अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर से सवारी ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवरों ने आरपीएफ पर नाजायज तंग करने के आरोप लगाए। टैक्सी ड्राइवरों ने कहा कि स्टेशन के बाहर से पकड़ कर ले जाते हैं और 2,000 रुपये मांगते हैं। वहीं जब आरपीएफ चौकी इंचार्ज से इस बारे में बात की तो उन्होंने पार्किंग को ही अवैध बता दिया और उन्होंने उल्टा टैक्सी ड्राइवरों पर ही सवारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा डाला और कहा कि उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें मिलती हैं और अगर आगे भी ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ पर 30 साल से रेलवे पुलिस मुर्दाबाद, 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 एसएचओ खान मुर्दाबाद, एसएचओ खान मुर्दाबाद। हमार को इंसाफ दो, 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 हमार को इंसाफ दो। आरपीएफ पुलिस मुर्दाबाद, आरपीएफ पुलिस मुर्दाबाद, आरपीएफ पुलिस मुर्दाबाद। है जी। और हम यहाँ पे हमारी टैक्सी चलती हैं और ड्राइवर हैं जो वो बहुत गरीब आदमी है, वो यहाँ खड़े होते हैं, ये बिना किसी कारण के उनको पकड़ के ले जाते हैं। इनसे पूछा जाए भी ये किस कारण से आपने पकड़ा, जबकि इनका काम अंदर का है रेलवे स्टेशन का, और ये बाहर से नजायज भोले भाले हमारे ड्राइवरों को पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद फिर 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाते हैं। जमा करवाने के बाद ये कहते हैं कि बाद में आपको ये पैसे मिलेंगे, आप आपका चलान कर रहे हैं। कृपया हमें ये बताया जाए भी हमारा कसूर क्या है, हमारा चलान क्यों करा जा रहा है, किस वजह से करा जा रहा है, क्यों हमारे साथ मारपीट करी जा रही है, क्यों हमारे साथ जाति करी जा रही है। नाम योगी नारायण नाथ है और मैं यहाँ पर 10 साल से टैक्सी यूनियन का प्रधान हूँ और मैं टैक्सी और ऑटो यूनियन के प्रधान भी हूँ। और दोनों जो मेरे साथ जो काम करते हैं इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि इनको रात को भी 4 जो मेरे ऑटो वाले और टैक्सी वाले उन्हें उठा के लेके गए हैं आरपीएफ वाले, और सवेरे भी 7 टैक्सी वालों को और ऑटो वालों को उठाकर अभी तक वो फिलहाल जो बंद हैं अंदर उनको बिठा रखा है। और इनके ऊपर नजायज इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि लैंड क्रॉसिंग का, जबकि ये बाहर खड़े होते हैं और ये कभी अंदर जाते नहीं है। और इनकी चाहे आप फुटेज निकलवा के चेक करवा सकते हैं कि ये अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपना ऑटो चलाकर और टैक्सी चलाकर अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर से आती है और इन्हें ऐसे जंफी पा के अंदर ले जाते हैं जबरदस्ती, और 2-2 हज़ार रुपए इन्हें कहते हैं कि अगर जो पैसे नहीं होते कहते हैं ऑटो में से पैसे लेके आओ। 2-2 हज़ार रुपए 2 हज़ार रुपए पहले उनसे जमाबंदी करवाते हैं कि जो तुम्हारे को चलान भुगतने के बाद मिलेंगे, जो नहीं है तो इनसे जबरदस्ती इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और इनके ऊपर कई बार मारपीट भी की जाती है और मारा पीटा भी जाता है। अगर जो कोई नहीं दे तो गालियां गलौज की जाती है। गरीब आदमी है और हमारे को कृपा करके इंसाफ चाहिए। ये क्या हमको कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ अवैध टैक्सी संचालक अंबाला रेलवे स्टेशन पर आकर है ना यात्री को परेशान कर रहे हैं। अकेली महिलाओं को देख के रोक लेते हैं, जब वो उनसे किराए की बात करते हैं तो अगर वो नहीं मानती तो सब घेर लेते हैं और सारे मिलके उनको या तो दूसरी टैक्सी नहीं करने देते या फिर उनको डराते हैं। इस प्रकार की हमको काफी दिनों से सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में मैंने जाके स्टैंड वालों को कभी समझाया, मैंने कि इस प्रकार की कोई काम ना करे जिससे कि वो होती है नाम खराब हो ऐसा या यात्री परेशान हो। लेकिन समझाने के बाद भी ये लोग मान रहे थे बार बार और मुझे लगातार है ना कंप्लेंट प्राप्त हो रही थी। इसके एवज में आज मेरे द्वारा अपने स्टाफ से लेके 7 अवैध टैक्सी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे किसी भी प्रकार का कोई वैध टैक्सी स्टैंड नहीं है।
तो इधर ये जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ टैक्सी चलाते हैं, तो वैसे ये सारे अवैध हैं और ना ही ये वैध हैं। तो इनके द्वारा अवैध कार्य किया जा रहा है। अवैध कार्य करने के बाद भी जाकर ये लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो मैं लगातार कार्रवाई करूंगा। देखिए, अब यही है कि अवैध काम आप रुकवाओगे तो सामने वाला तो वही कहेगा कि पैसे लेते हैं, लेकिन पैसे वैसे नहीं है। जब यहाँ वैलिड है ही नहीं, रेल से कोई वैलिड टैक्सी कोई स्टैंड नहीं है, तो फिर आप क्या कह सकते हो? प्राइवेट अपने वहां ला ला के उसमें सवारी बैठा के ले, या तो आप ही अवैध हो।